हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकेवाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीकेवाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी के देख रहे हैं, ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एड्स के कारण क्या है? ठीक है, एड्स के कारण क्या है, इसका आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है टी फॉर लिम्फोसाइट्स की कमी से होता है। ठीक है, एच आई वी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एड्स। ठीक है, अगला देखिए, एड्स वायरस है। ठीक है, एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस क्या होता है? ये होता है एक सूची आरएनए। ठीक है, एक सूची आरएनए। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो इबोला भी एक वायरस है। ठीक है, और इबोला एक विषाणु है। यह वर्तमान में एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी में शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है। यह एक अत्यंत घातक रोग है। इसमें 10% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एड्स क्या है? एड्स किससे फैलता है? हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, या असुरक्षित शारीरिक संपर्क से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और इसमें बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। उसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पर लूसेंट जीके का सेट पर डे चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ठीक है, सार्स क्या है? तो सार्स भी एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खसरा निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो खसरा भी एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक ट्रिक अपने चैनल पर डाला है कि ये चाचा खरे गाल पर इन्हें छापो। ठीक है, उसमें सारे विषाणु जनित रोग याद करने का ट्रिक है, तो आप उससे जाकर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, एक्जिमा, मलेरिया, हैजा? तो ये चेचक होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ये भी विषाणु के कारण ही होता है। ठीक है, आलू में मैजक रोग किसके कारण होता है? आलू में मैजक रोग किसके कारण होता है? इसका भी आंसर विषाणु ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सजीव शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सजीव शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला मिलता है। ठीक है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा किसके कारण पड़ा? तो शैवालों के कारण ही। ठीक है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। ठीक है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया में। ठीक है, केल्प किससे प्राप्त होता है? केल्प किससे प्राप्त होता है?
तो केल्प समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? इसमें कौन अपने आप भोजन बनाता है और खाता है खुद? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल। ठीक है, जैसे शैवाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। शैवाल सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल पौधे के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होती हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय अनेक रूपों में हो सकते हैं, परंतु पौधे के समान इसमें जड़, पत्तियां इत्यादि की रचनाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये भी हमारा 10 में 10 सही है। अगला देखते हैं सेट 7 8। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? बताइए। तो नील हरित शैवाल। ठीक है, जो कि खेत में पाया जाता है और धान के जड़ों के आसपास लगा रहता है। पढ़ लीजिए इसे। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, जैसे कि कोई भी जब यान से अंतरिक्ष में जाता है तो उस समय ऑक्सीजन के लिए क्या किया जाता है? एक कोशिकीय शैवाल, मतलब शैवाल ले जाया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा शैवाल ले जाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला से हमें पर्याप्त परिमाण में ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक यह खोज रहे हैं कि ऑक्सीजन को कैसे कृत्रिम उपायों द्वारा शैवाल से निकालकर औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त किया जाए। यह कहा जाता है कि अन्न संकट को दूर करने में क्लोरेला नामक शैवाल बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह शैवाल पौष्टिक पदार्थों से परिपूर्ण है। यह फैलने के लिए अधिक स्थान भी नहीं चाहिए। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण। ठीक है, एगर एगर किससे तैयार किया जाता है? तो शैवाल से तैयार किया जाता है। एगर एक खाद्य शैवाल है। ठीक है, इसे खाया जाता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित वनस्पति जगत के गैर हरित पोषित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो इसमें क्या होगा? एल्गी ही होगा, फंजाई, कवक। ठीक है, वनस्पति जगत के गैर हरित मतलब जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो फंजाई यानी कवक बोलते हैं। कवक फंगस जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतया वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य प्रहरिम रहित होते हैं और इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन एंड हेमिसेलुलोज की। ठीक है, कवक द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? कवक द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं, मतलब और दूसरे परजीवी पर, ठीक है, आश्रित होते हैं। माइकोराइजा सजीवी संबंध किससे है? माइकोराइजा का सजीवी संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच में रहता है। ठीक है,
माइकोराइजा किसी कवक तथा वाहिका पात्रों की जड़ों के बीच परस्पर सजीवी संबंध को कहते हैं। इस प्रकार के सजीवी संबंध में कवक पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं तथा मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोर्टिकोलस। ठीक है, पेड़ों की छाल पर देख लीजिए, यहाँ पर पेड़ों की छाल पर उगने वाले कवक को पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोलस तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या सेक्सिकोलस और लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। जो कवक लाइकेन क्या है? थैलोफाइट प्रकार की एक वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। ठीक है, ये हो गया। और एक सेट हम देख लेते हैं इसमें, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोला जाता है? गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोला जाता है? क्रोपोफिल्स। ठीक है, क्रोपोफिल्स कवक एक प्रकार का सैप्रोबिक कवक है जो पशु के गोबर पर उगते हैं। आप लोग गांव देहात में देखे होंगे कि गोबर पर बरसात के दिन में छत्ता जैसा हो जाता है। ठीक है, वो भी एक प्रकार का कवक ही है। ठीक है, और हम लोग जो मशरूम खाते हैं वो भी कवक ही है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, किससे होता है? फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कौन सा है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, पेनिसिलियम क्या है? तो यह एक प्रकार की कवक है। पेनिसिलियम खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? देखिए आगे क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, आर्गोट किससे प्राप्त होता है? आर्गोट किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लेविसेप्स से। ठीक है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो 88 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, ईस्ट में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? तो मुकुलन के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस यही आपसे विनती है। चलिए बाय।